हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन एंड क्वेश्चन सेज दैट द लिविंग सेल्स प्रेजेंट इन ए कॉम्पैक्ट बोन आर कॉल्ड। तो यहाँ पर पूछा जा रहा है कि जो बोन में कॉम्पैक्ट बोन में जो लिविंग सेल रहता है वो कौन सा रहता है। क्योंकि बोन यहाँ पर कॉम्पैक्ट है, इसका मतलब ये डेंस बोन है ना। कॉम्पैक्ट बोन का मतलब क्या हो गया, ये डेंस बोन है ना। इसका मतलब यह जो है एक रिजिड स्ट्रक्चर है, यह सपोर्टिव स्ट्रक्चर है जो पूरे बॉडी को सपोर्ट करता है। इसके अलावे जो इंटरनल ऑर्गेन है उसका ये प्रोटेक्शन करता है, यानी प्रोटेक्शन द इंटरनल वाइटल ऑर्गेन जो होता है, जैसे खास करके हार्ट है या फिर लंग्स है या ब्रेन है, इसका ये प्रोटेक्शन करता है। तो चूँकि ये हार्ड स्ट्रक्चर के रूप में उसका कवरिंग के रूप में यह पाया जाता है। जैसे कि हार्ट के प्रोटेक्शन के लिए रिब्स केज पाया जाता है ना। तो पूरे बॉडी का जो स्केलेटन होता है वो इसी का बना होता है, इसलिए इसको हम लोग स्केलेटन टिश्यू भी कहते हैं। तो हम जानते हैं कोई भी कनेक्टिव टिश्यू रहता है तो उसमें जो है सेल्स, फाइबर्स, मैट्रिक्स ये सब पाया जाता है। तो यहाँ पर जो कॉम्पैक्ट बोन है इसमें जो सेल्स पाया जाता है उस सेल्स को हम लोग कहते हैं ऑस्टियोसाइट्स, जो कि लैक्विनी में मौजूद रहता है, या फिर इसको हम लोग कहते हैं ऑस्टियोब्लास्ट कहते हैं, है ना। तो यहाँ पर वही पूछा जा रहा है कि कौन सा ये लिविंग सेल्स पाया जाता है। तो यही वो लिविंग सेल है जो कि कॉम्पैक्ट बोन में पाया जाता है। यही जो है मैट्रिक्स को सॉलिडिफाई करता है, इसी के कारण यह मैट्रिक्स क्या होता है, सॉलिडिफाइड होता है, जिसके कारण बोन एक हार्ड स्ट्रक्चर के रूप में पाया जाता है। चलिए देखते हैं। फर्स्ट में है कॉन्ड्रोब्लास्ट। तो कॉन्ड्रोब्लास्ट नहीं होगा, ये कार्टिलेज का सेल होता है, लिविंग सेल, बोन का नहीं होता, इसलिए ये हमारा आंसर नहीं होगा। एडिपोसाइट, एडिपोसाइट जो है एडिपोज टिश्यू का सेल होता है ना, जो कि फैट का स्टोरेशन करता है, तो ये भी हमारा आंसर नहीं होगा। ऑस्टियोब्लास्ट होगा, ये बोन सेल है ना, इसलिए ये हमारा आंसर होगा। स्क्लेरोसिस जो है ये प्लांट का टिश्यू है, यह प्लांट में पाया जाने वाला डेड टिश्यू है, डेड स्क्लेरकाइमेटस, है ना। इस टिश्यू का ये पार्ट्स होता है जिसको स्टोन सेल भी हम लोग कह सकते हैं। तो यह भी रॉन्ग है आंसर। तो आंसर यहाँ पर जो राइट आ रहा है वो सी नंबर आ रहा है, ऑस्टियोब्लास्ट। तो यही राइट आंसर होगा। आई होप यू अंडरस्टैंड इट वेल एंड बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू।